कि जितना मैं आपको कह रहा हूँ उतना आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, पूरा जो फ्री आपको नोट्स मिलने वाला है, फ्री क्वेश्चन मिलने वाला है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उतना कर लीजिए। संस्कृत में स्टूडेंट आप अगर 0 है तो इससे पहले इतना मेहनत करने के बाद 1 लग जाएगा और टोटल 100 मार्क्स आपके संस्कृत में आ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि स्टूडेंट मेरे हज़ारों बच्चे पढ़ के हमसे संस्कृत में 100 स्कोर कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है मास्टर आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 2022 संस्कृत बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब सेशन हो चुका है स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी क्लास रहनी चाहिए जिसमें हम पूरा टिप्स क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, संस्कृत की हमको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक का यूज करना है, कितने घंटे पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मुझे मेल बहुत ज़्यादा आ गया कि सर हमने ना 6th 7th 8th 9th में किसी भी तरह की संस्कृत की पढ़ाई नहीं की, हमको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता, कुछ ऐसे पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए, 0 लेवल से पढ़ाइए कि हमें 10th बोर्ड में संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे वैसे काम करते हैं, पूरा आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैं संस्कृत की बात करता हूं तो सबको पता होगा कि संस्कृत में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो कुल 80 नंबर के पेपर आपके पास आएंगे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो 80 मार्क्स के, और 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर आपके स्कूल इंटरनल असाइनमेंट पे देते हैं। तो आप अगर 80 मार्क्स पे फोकस करके चलते हैं तो इंटरनल में आपको 20 में 20 अपने आप स्कूल दे देगा, क्योंकि आप बेहतर बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो ये तो छोटी सी बात थी, इसमें हमें ज़्यादा उलझन में नहीं फंसना है। उसके बाद स्टूडेंट, सिलेबस सबसे पहले हमें जब भी हम किसी की पढ़ाई स्टार्ट करें, या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की हो या कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, किसी भी एग्ज़ाम की, सबसे पहला चीज़ हमारे पास स्टूडेंट सिलेबस रहना चाहिए। और आपकी बातों पे आऊँगा कि हमने संस्कृत आज तक सर छुआ भी नहीं, हमको पढ़ने भी नहीं आता, मैं ठीक से उसको उच्चारण भी नहीं करता हूँ, तो सर हम कैसे स्कोर कर जाएंगे? बता रहे हो स्टूडेंट, पूरे वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस की लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे जब मैं आपको पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, वीडियो बना के PDF दूंगा, उसमें पूरा सिलेबस तो मैं दूंगा ही, लेकिन एक बार आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट, जब भी सिलेबस जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे क्लास 10 का 2 पार्ट है संस्कृत का। सबसे पहला पार्ट है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण यानी कि ग्रामर, और उसके बाद है सेमुसी जो बुक है, जो कहानी की बुक है, जिसमें संस्कृत का पाठ दिया हुआ है, जैसे सूचि पार्यावरणम बुद्धि बलवती सदा, वो वाली बुक है। अब स्टूडेंट, व्याकरण में आप देखेंगे तो बताऊं, अगर एवरेज लेके चला जाए तो 10 से 12 टॉपिक आपके व्याकरण में आते हैं, इंक्लूडिंग जो लेटर राइटिंग है, चित्र राइटिंग है, ये सब को लेकर आप देखेंगे तो टोटल 12 टॉपिक आपके व्याकरण में आएंगे, जिसमें पढ़ते हैं संधि समास। बताता हूँ स्टूडेंट कैसे कैसे हमें पढ़ना है, लेकिन व्याकरण में 12 टॉपिक आएंगे और सेमुसी में टोटल 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब स्टूडेंट, जब मैं आपकी इस क्लास स्टार्ट करूंगा, जो 1 से 2 दिनों में हो जाएगी क्लास स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा और उसके बाद मैं आपको सेमुसी पढ़ाऊंगा। अब व्याकरण और सेमुसी मैं ही पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, लेकिन जानिए सबसे पहले व्याकरण पढ़ना क्यों आपके लिए ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेमुसी बुक को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, और 11-12 चैप्टर उसमें पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने पूरा पढ़ लिया। लेकिन स्टूडेंट ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? जब आप स्टूडेंट सेमुसी बुक को लेंगे और उसको पढ़ेंगे, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। बहुत बच्चे सोचते हैं ठीक है, हम जैसे अगर चैप्टर का नाम लूँ बुद्धि बलवती सदा, जो दूसरा चैप्टर है, द्वितीय अध्याय है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हम चैप्टर पढ़ लिए, उसका कहानी याद है, हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ऐसा नहीं होता है। आपको NCERT के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करना पड़ता है, अभ्यास को करना पड़ता है। तो आप अगर व्याकरण पहले पढ़ते हैं, व्याकरण आपका अच्छे से कंप्लीट है, सेमुसी आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप चैप्टर पढ़ना सीख जाएंगे और अपने आप व्याकरण बनाना, उसका पूरा क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें व्याकरण की पढ़ाई करनी चाहिए, ये बात है। उसके बाद स्टूडेंट, तीसरा बात क्या है कि हम सर आज से हम टाइम कितना दें।
तो क्लियरली मैं बताऊँ तो जो बच्चे संस्कृत में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि अच्छे मतलब ठीक है, ये नहीं है कि क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए हमें बहुत बड़ा 30 मार्क खान बनने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं अपने आप पे, ठीक है, कि उनको भरोसा है कि हाँ हम हैं, तो उनको सिर्फ अभी से 20 मिनट प्रतिदिन यानी कि डेली पढ़ने की ज़रूरत है संस्कृत, ओनली 20 मिनट। और बता दूँ स्टूडेंट, आपको इतना ही पढ़ना हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ऐसे टाइप के बच्चे हैं जो एकदम संस्कृत में न उनको ऐसा कह सकते कि बहुत अच्छे हैं, न उनको कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब बच्चे हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं कह सकते। एक एवरेज बच्चा है, उसको स्टूडेंट 30 मिनट डेली पढ़ने की ज़रूरत है। और जो बच्चे साफ मैं बताऊं, ऐसे तो बहुत कम बच्चे होंगे, 1 से 2 बच्चे होंगे, बिल्कुल भी मत घबराइए। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th किसी भी क्लास में संस्कृत की आपने पढ़ाई नहीं की, बुक को भी आपने छुआ नहीं है, एग्ज़ाम जब आपका संस्कृत का होता है तो उससे एक दिन पहले भी आपने पढ़ा नहीं है, दोस्त से आंसर लिख के आप एग्ज़ाम में पास हुए, तो आपको स्टूडेंट यही 35 मिनट पढ़ने की डेली यानी कि पर डे यानी कि एवरी डे ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने के लिए। इतना आप करते हैं स्टूडेंट, आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करता हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा स्टूडेंट, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस में है, उसके बारे में जानेंगे कि व्याकरण पहले पढ़ना चाहिए। और सभी स्टूडेंट फैसला कर लिए होंगे कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, इतना आपको करना है। उसके बाद स्टूडेंट संस्कृत की आप पढ़ाई करें या किसी भी सब्जेक्ट की, एक बिल्कुल नई कॉपी में, न्यू कॉपी में आप लोग को पढ़ाई करनी है। एक नया आपके पास नोटबुक होना चाहिए। ये नहीं कि समास इधर पढ़ लिए, प्रत्यय उधर पढ़ लिए और संधि अपने दोस्त के कॉपी पे पढ़ लिए, तो ऐसा कीजिएगा तो हो गया। एकदम नया कॉपी रखिए, पूरा चीज़ जो मैं पढ़ा उसमें रखिए। और बता दूँ स्टूडेंट कि जितना मैं आपको कह रहा हूँ उतना आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, पूरा जो फ्री आपको नोट्स मिलने वाला है, फ्री क्वेश्चन मिलने वाला है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उतना कर लीजिए। संस्कृत में स्टूडेंट आप अगर 0 है तो इससे पहले इतना मेहनत करने के बाद 1 लग जाएगा और टोटल 100 मार्क्स आपके संस्कृत में आ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि स्टूडेंट मेरे हज़ारों बच्चे पढ़ के हमसे संस्कृत में 100 स्कोर कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप पिछले कमेंट को जाके पढ़ सकते हैं। और अभी हमने संस्कृत का प्रो बैच बनाया था जिसमें हज़ारों बच्चे यूट्यूब पे पढ़े और पर्सनली हमसे हज़ारों बच्चे ने पढ़ाई की। तो घबराइए मत, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको काम करना है। तो इतना हमारा स्टूडेंट हो गया सिलेबस। उसके बाद चौथा चीज़ क्या है कि डेली यानी कि एवरी डे स्टूडेंट मैं 10 to 15 मिनट की आपको एक वीडियो लेक्चर दे दूंगा। 1 by 1 हर एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मात्र 10 मिनट की वीडियो में, जो डेली में यानी कि एवरीडे प्रतिदिन आपको मैं 10-15 मिनट की एक वीडियो दे दूंगा। अब वीडियो लेक्चर स्टूडेंट बनाऊंगा, इतना बेहतर संस्कृत ना आप तक आपने पढ़ा होगा और ना आपको आगे भविष्य में कोई मेरे अलावा पढ़ाएगा, और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। वीडियो लेक्चर जब मैं शूट करूंगा, मान लीजिए स्टूडेंट मैं अगर समाज की पढ़ाई कराता हूं तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा स्टूडेंट कि बच्चा बहुत उनका बेसिक ख़राब है, उनको कुछ भी नहीं आता, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। संधि अगर मैं पढ़ाता हूँ, ये नहीं आके बता दूंगा आज संधि ऐसा होता है, 2 वर्ण आपस में मिलकर संधि होते हैं, यन संधि इसको कहते हैं, गुण संधि इसको कहते हैं, बिल्कुल नहीं। पूरा बेसिक से बताऊंगा कि क्यों जुड़ते हैं, क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते। 6th क्लास 5th क्लास जिस भी क्लास का नॉलेज वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा मैं करा दूंगा, और पूरे 0 लेवल से हाई लेवल का हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। तो इसके लिए घबराइए नहीं, पूरा वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद इस क्लास के नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। तो इतना कुछ आपको 2022 के लिए स्टूडेंट करना है। उसके बाद बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, नया टीचर नहीं हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक स्टूडेंट हज़ारों बच्चे पढ़ा चुके हैं, संस्कृत के मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास 10 के, इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत। और मेरे पास स्टूडेंट टाइम भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा जूनियर को पढ़ाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 को पढ़ाता हूँ। और बहुत बच्चे आप लोग कमेंट कर रहे थे 9th वाले, तो देखता हूँ समय मिलता है तो आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन जो क्लास 10 वाले हैं वो जान ले कि 2022 का सेशन हो चुका है स्टार्ट। तो जो मैंने कहा है उतना काम करना है, बस इतना कीजिए और तय कर लीजिए कि आपको डेली कितना पढ़ना है। जैसे बच्चों, अच्छे बच्चों 20 मिनट, थोड़े से एवरेज हो 30 मिनट, और बिल्कुल सफ़ा चट हो तो 35 मिनट आपको डेली पढ़ना है। बस हो गया, बात ख़त्म। इतना कीजिए और देखिए कोई भी टेंशन मत लीजिए। बहुत बड़ा सर हमको तो संस्कृत में कुछ नहीं आता सर, हम तो पिछला क्लास में कुछ पढ़वे नहीं किए, हमको तो सर उच्चारण देने भी नहीं आता है,
हमको तो कुछ भी नहीं आता सर, ना पढ़ते हैं ना समाज, हम कैसे करें, हमको लेटर लिखने भी नहीं आता। सारा चीज़ मैं बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, बस आपको करना है मेहनत, बाकी बात सब काम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही कहूँगा 2022 का हो चुका है आगाज़, तो बने रहिएगा मास्टर साहब के साथ और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।